नमस्कार साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के ऊपर। आज हमारा वीडियो नंबर 5 है। अगर अभी तक हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट जो कि हम लोगों ने डिस्कशन किया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर, और उसी से रिलेटेड टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड टॉपिक जो कि वीडियो नंबर हमारा सेकेंड है, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया है नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे बॉडीज़ के लिए वेरी यूज़फुल और इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स बन जाती है नर्वस सिस्टम। और हम लोगों ने थर्ड जो बात किया है ब्रेन के ऊपर वीडियो नंबर 3 में, और वीडियो नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कशन किया है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। अगर अभी तक हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अगर अभी आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के ऊपर, जो कि हमारा वीडियो नंबर 5 है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स, और हम सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, उससे कम समय में आपको मैं समझा दूंगा। तो हमारा जो भी टॉपिक है हार्मोन्स, हार्मोन्स कहते किसे हैं तो देखिए, आप समझिए पहले। अ केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हार्मोन्स। यानी कि बोल रहा है केमिकल, वैसा केमिकल सब्सटेंस, वैसा रासायनिक पदार्थ जो कि कोऑर्डिनेट करता है सारे एक्टिविटीज़ को करने में। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, जो वर्क करवाता है। तो जो केमिकल पदार्थ जो है, केमिकल सब्सटेंस है, उसी को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। तो सिंपली डिफाइन किया गया है कि केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हार्मोन्स। अगर अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इन आवर बॉडी हार्मोन्स इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शंस लाइक लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। बोल रहा है कि हार्मोन्स ही मतलब एकमात्र ऐसा है बॉडी का पार्ट है, या बॉडी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन बोल सकते हैं, या इम्पोर्टेंट सब्सटेंस बोल सकते हैं। बॉडी का इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जो कि मतलब लाइफ को ड्यूरिंग फुल लाइफ टाइम मतलब फंक्शन करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि विदाउट हार्मोन्स वी कैन नॉट फंक्शंस होल लाइफ टाइम, ड्यूरिंग होल लाइफ टाइम ऑफ आवर लिविंग बींग्स। यानी कि हार्मोन्स आपको रिस्पॉन्सिबल है किसी भी फंक्शन को करने के लिए पूरे जीवन काल तक। और थर्ड जो हमारा पॉइंट बताता है कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस इन योर बॉडी। लाइक जैसे कि हमारा मतलब माइंड में भी कुछ और चल रहा है, फिर आफ्टर डैट कुछ और चलने लगा, तो ये सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है? वन एंड ओनली हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। ये हम लोग, हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, वो चेंजिंग आता है फीलिंग में, वो सारी चीज़, या फिर जो हार्मोन्स ग्रोथ जैसे जैसे होते हैं, तो मतलब मोस्टैच, ये सब जो ग्रोथ होते हैं, ये ड्यू टू वन एंड ओनली हार्मोन्स के कारण होते हैं। यानी कि यह थर्ड पॉइंट यही बता रहा है कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस इन आवर बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में किसी भी तरह का जो चेंजिंग होता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ एज, अकॉर्डिंग टू एज, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल है। एज के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आते हैं, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन्स है। ठीक है, सबका कारण एक ही मात्र है जो कि हार्मोन्स है। अब हम बात कर देंगे जो मेन बेसिस पर ह्यूमन बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स को डिफाइन किया गया है, अलग अलग किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, वो वन एंड ओनली पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स के कारण हुआ है। देखिए यहाँ पर नोट्स में, द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंस ऑफ हार्मोन। यानी कि हार्मोन्स के कारण ही लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स को डिफाइन किया गया है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्योंकि देखिए लिविंग बींग्स में क्या होता है कि चेंजेस आती है, और नॉन लिविंग में क्या होता है? चेंजेस नहीं आती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं नॉन लिविंग में, और लिविंग बींग्स में हार्मोन्स होते हैं। इसलिए इन लोगों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसी बेसिस पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा लिविंग थिंग्स है, कौन नॉन लिविंग थिंग्स है। क्योंकि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ होती है ड्यू टू हार्मोन्स के कारण। अगर हार्मोन्स नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा, और नॉन लिविंग थिंग्स जो जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन इसमें हार्मोन्स नहीं रहता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग को डिफाइन किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है नॉन लिविंग और लिविंग बींग्स के बारे में। अब आते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। तो ग्रुप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ टिश्यू विच सीक्रेट स्पेशल थिंग्स टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन आर नोन एज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हम लोग किसे बोल रहे हैं?
समझिए, ग्रुप ऑफ सेल यानी कि सेल का वह समूह यानी कोशिका का वह समूह या वह ग्रुप या टिश्यू का हम लोग बोल सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू बोलते हैं और ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ टिश्यू विच सेक्रेट स्पेशल थिंग्स, जो कि स्पेशल थिंग्स को सेक्रेट करता है टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, यानी कि स्पेशल फंक्शन करने के लिए किसी स्पेशल चीज़ को सेक्रेट करने का जो काम करता है वो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर जो काम करते हैं उसी को हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। यानी कि स्पेशल फंक्शन को, किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल चीज़ जब सेक्रेट किया जाता है, यानी कि जब ग्रुप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ टिश्यू विच सेक्रेट, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल यानी कि टिश्यू मिलकर जो सेक्रेट करता है स्पेशल थिंग्स को स्पेशल फंक्शन करने के लिए, उसी को हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्लैंड्स दो टाइप्स का होता है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, यानी कि ग्लैंड्स ही है जो कि सिक्रेशन हार्मोन्स का सिक्रेशन का प्रोडक्शन करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने का और सिक्रेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्लैंड्स होता है। यानी कि ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिक्रेशन, यानी कि सिक्रेशन के लिए किसका? हार्मोन्स का सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लैंड्स। यानी कि हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ से होता है? ग्लैंड्स होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स को सिक्रेशन करने के लिए, सिक्रेट करने के लिए। और ग्लैंड्स को दो भाग में बांटा गया है, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है इंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम समझते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अ ग्लैंड विच कंटेन डक्ट और ट्यूब इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि जो डक्ट या ट्यूब को कंटेन करते हैं ग्लैंड्स, उसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि इन एक्सोक्राइन ग्लैंड द हार्मोन सेक्रेटेड आर फ्लोज थ्रू अ स्पेशल डक्ट, यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन सेक्रेट किया जाता है उसे फ्लो किया जाता है स्पेशल डक्ट के थ्रू। ये चीज़ याद रखिएगा, ये नोट करने वाला चीज़ है कि जो भी मतलब सेक्रेट किया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन को सेक्रेट करता है वो फ्लो किसके द्वारा फ्लो किया जाता है? एक स्पेशल डक्ट के थ्रू, जिसे हम लोग जैसे हम लोग समझ सकते हैं स्पेशल डक्ट जैसे में क्या हो गया? सलेवरी ग्लैंड हो गया, यानी कि सलाइवा को हम लोग सलेवरी के थ्रू ही, सलेवरी डक्ट के ही थ्रू फ्लो कराएंगे। देखिए सलेवरी ग्लैंड क्या है? दिस ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स नोन एज सलाइवा, यानी कि सलेवरी ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलाइवा। ठीक है, एक हार्मोन सलाइवरी ग्लैंड एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग सलाइवा बोलते हैं, और जो कि स्पेशल डक्ट के थ्रू फ्लो होता है उसे हम लोग सलाइवरी डक्ट बोलते हैं। आप समझ चुके होंगे इंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। अब आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अ ग्लैंड्स इन विच डक्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है? डक्ट रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ को, किसी भी सेक्रेट हार्मोन्स को सेक्रेट करके उसे एक इनक्यू डायरेक्शन में, मतलब कि सेम डायरेक्शन में फ्लो कराने का वो रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशल डक्ट को थ्रू स्पेशल डक्ट के मदद से वो फ्लो कराता है किसी भी हार्मोन जो सेक्रेट किया हुआ रहता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो भी हार्मोन सेक्रेट करता है उसे के स्पेशल डक्ट के थ्रू फ्लो कराया जाता है, लेकिन इंडोक्राइन में ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फ्लो कराने के लिए। देखिए साफ लिखा हुआ है कि इंडोक्राइन ग्लैंड में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड इज इन विच डक्ट इज नॉट प्रेजेंट, जिसमें डक्ट ही नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा? ठीक है, जिसे हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि थायराइड ग्लैंड कोई रिस्पॉन्सिबल इसका ये कोई डक्ट का इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल ये नहीं होता है। तो देखिए थायराइड ग्लैंड क्या है? इन इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है ग्लैंड से, ग्लैंड के थ्रू हार्मोन्स को प्रोडक्शन होता है। आर फ्लोज थ्रू ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, यानी कि इसमें कोई स्पेशल डक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड जिस धारा में बहती है डायरेक्टली उसी धारा में इसे भी फ्लो करा दिया जाता है, इसका कोई स्पेशल डक्ट नहीं है। अब आता है एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम आप समझ लीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? द ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस स्पेशल हार्मोन्स टू परफॉर्म बॉडी फंक्शन आर नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम देखिए, यानी कि बोल रहा है कि द ग्रुप ऑफ ग्लैंड यानी कि ग्लैंड्स का समूह जो कि प्रोड्यूस करता है स्पेशल हार्मोन को, जो स्पेशल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है टू परफॉर्म बॉडी फंक्शन, यानी कि बॉडी फंक्शन यानी बॉडी के मतलब शरीर का कार्य करने में जो हार्मोन्स स्पेशल मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, स्पेशल खास मतलब जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी को परफॉर्मेंस करने के लिए, बॉडी को कार्य करने के लिए,
उसी को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, यानी कि द ग्रुप ऑफ ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड्स का वो समूह जो कि मतलब हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, स्पेशल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है टू परफॉर्म बॉडी फंक्शन, यानी कि बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए शरीर से मतलब जो कार्य होता है, बॉडी से जो कार्य होता है, वर्क होता है, उस चीज़ को परफॉर्म कर लिए कि स्पेशल हार्मोन परफॉर्म करने के लिए मतलब जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं तो इसका एक अलग हार्मोन्स है, ठीक है। कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसका अलग हार्मोन से प्रोड्यूस होता है, स्पेशल हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ ग्लैंड से होता है, उसी को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज आल्सो नोन एज हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि तो ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस स्पेशल हार्मोन, यानी कि ग्लैंड्सों का समूह है जो कि एक स्पेशल हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी स्पेशल फंक्शन को, बॉडी को फंक्शन करने के लिए, इसीलिए हम लोग इसे हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। अगर अभी तक यहाँ तक हमारे साथ आ चुके हैं तो आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे हम लोग बात करेंगे लोकेशन, जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है ग्लैंड्स का, वो किस पोजीशन पे होता है, जैसे इस फिगर के थ्रू हम लोग आगे समझेंगे। जैसे यहाँ पे मेन 3 ग्लैंड्स है, जैसे थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पाइनल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। इस तरह से मतलब सारा लोकेशन जो है ग्लैंड्स का बॉडी में किस पोजीशन पे होता है हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।